वेलकम एवरीवन। तो ये है महाराजा गंगाधर राव की छतरी। जब 21 नवंबर 1853 का उनका निधन हो गया तब यहाँ पर उनका दाह संस्कार किया गया और ये छतरी का निर्माण करवाया गया। पास ये लक्ष्मी मंदिर, आप देख सकते हैं लक्ष्मी मंदिर, और उसके पास ही वहाँ पर है लक्ष्मी ताल। तो गुंबज हैं दोनों साइड, छतरियाँ बना रखी है, उस पर कलश रखे हुए हैं। और ये बुंदेलखंड आर्किटेक्चर का छतरी नुमा स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। चलते हैं इसके अंदर। आप देखिए सामान्य कारीगरी की गई है इसमें पिलर्स पे। ये देखिए आप, गंगाधर राव की छतरी। निशिस बनाए हुए हैं दीवार में और छतरियाँ बनाई हुई है ऊपर, बीच में पवेलियन टाइप स्ट्रक्चर है। ये भी अंडर रिनोवेशन चल रहा है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल रखा हुआ है। तो अब हम इसका इतिहास देख लेते हैं। महाराजा गंगाधर राव को अंग्रेज़ों ने एक समिति बनाकर सेलेक्ट किया था, जिस पर इनके अपॉइंटमेंट के लिए सिंधिया खां, पेशवा का और ओरछा के राजाओं का भी दबाव था। तो इस चतुर्भुजाकार छतरी समाधि का निर्माण रानी लक्ष्मीबाई द्वारा 1853 ईस्वी में अपने पति राजा गंगाधर राव के निधन के बाद उनकी स्मृति में करवाया गया था। राजा की समाधि ऊंची 4 दीवारी के मध्य उद्यान में स्थित है। इसके 2 प्रवेश द्वार है, एक पूर्वी तथा दूसरा दक्षिणी। दक्षिणी द्वार मुख्य प्रवेश द्वार है। समाधि एक बारादरी के रूप में एक चौकोर चबूतरे के ऊपर बनाई गई है, जिसके चारों ओर 3 मेहराब युक्त द्वार भवन प्रस्तर स्तंभों पर अवलंबित है, जिसके ऊपर सपाट छत है। दीवारों का ऊपरी भाग विभिन्न आकृतियों से सुसज्जित है। इस चूने के मसाले से प्लस्तर किया गया तथा गचकारी से बनी विभिन्न आकृतियों से सुसज्जित भी किया गया है। पूर्वी दिशा के एक पट में एक चित्र का अवशेष है, जिसमें संभवतः महाराजा गंगाधर राव को ही दर्शाया गया है। आप देखिए, ये है महाराजा गंगाधर राव की छतरी, जिसको 1853 21 नवंबर 1853 को जब एसडीएम द्वारा दामोदर राव का गोदनामा अस्वीकार कर दिया गया, तो उसके शौक से और उनकी तबीयत पहले से भी ख़राब चल रही थी, जिससे महाराजा गंगाधर राव का निधन हो गया 21 नवंबर 1853 को। फिर 1853 में ही महारानी लक्ष्मीबाई ने इसका निर्माण करवाया। आप ये देखिए, ऊपर कंगूरे बनाए हुए हैं, इसमें चित्र भी बनाए हुए हैं, जैसा कि पट्ट पे लिखा हुआ है, लेकिन हमें दिख नहीं रहे हैं। तड़क चालक लगाया हुआ है। कलात्मक खंभे हैं, सामान्य कलाकारी की गई है। ऊपर की छत भी रिनोवेट की गई है, आप देख सकते हैं। कमल का एक फूल है। यहाँ पर महाराजा गंगाधर राव का अंतिम संस्कार किया गया था। तो एक छोटा फोर्ट टाइप कॉम्प्लेक्स टाइप स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। आप देखिए, इसका जो डिज़ाइन है गुंबद पर फूलों की डिज़ाइन बनाई हुई है, कमल के फूल की। और गुंबद अलग अलग रूप में बनाए हुए हैं। 4 छतरियाँ टाइप हैं जिन पर गुंबद हैं। ये हमने देखा गंगाधर राव की छतरी। इसके ऊपर चल के देखते हैं आसपास कौन कौन से स्ट्रक्चर बने हुए हैं। गंगाधर राव को जब अंग्रेज़ों ने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद उनकी पहली पत्नी का देहावसान हो गया, कोई औलाद नहीं हुई, तो अंग्रेज़ों द्वारा उनका शासन छीने जाने की बातें होने लगी। फिर किसी तरह से मोरोपंत तांबे की पुत्री मणिकर्णिका तांबे से उनकी शादी की गई और उससे उनको एक पुत्र हुआ, लेकिन वह 3-4 महीने में ही संभवतः षड्यंत्रों का शिकार होकर परलोक गमन कर गया। और उसके बाद सत्ता का संघर्ष शुरू हुआ। जब उन्होंने आनंद राव को, जिसका दूसरा नाम दामोदर राव था,
गोद लिया तो अंग्रेज़ सरकार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके शौक़ से 21 नवंबर को गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। गंगाधर राव अपना शासन पूर्णतः अपने हाथ में नहीं होने से काफ़ी तनाव में रहा करते थे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपना मनोरंजन किया करते थे। गणेश मंदिर में रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव की शादी हुई थी और किले में किस्तान है बारादरी, जिसका निर्माण महाराजा गंगाधर राव द्वारा करवाया गया था अपने भाई के लिए, लेकिन वो एंटरटेनमेंट और आर्ट और कल्चरल प्रोग्राम के लिए खुद ही यूज़ किया करते थे उसको और इस तरह से अपना जीवन यापन किया करते थे। जब उनके पुत्र हुआ तब उनको जीवन की उम्मीद बंधी, लेकिन उसका भी देहावसान हो जाने के बाद वो पूरी तरह टूट गए और फिर 21 नवंबर को उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो भी घटनाएं हुई वो पूरा इतिहास है। तो इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाय गाइस।